स्वपोषी पोषण स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे हरे पौधे तथा कुछ अन्य जीव खुद भोजन बनाकर स्वपोषण प्राप्त करते हैं, अतः ये जीव स्वपोषी पोषण प्राप्त करने वाले होते हैं। इन्हें स्वपोषी या स्वपोषी पोषित जीव कहा जाता है या कहा जाता है। अन्य जंतु इन स्वपोषी जीव पर भोजन तथा पोषण के लिए निर्भर करते हैं। स्वपोषी जीव पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा तथा कार्बन संश्लेषण का द्वारा पूरा करते हैं। स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया में स्वपोषी बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाश तथा क्लोरोफिल में उपस्थिति में कार्बन हाइड्रेट होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पे देखो आप सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश पत्तों पे पड़ रहा है और पत्तों से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और ऑक्सीजन बाहर को निकल रहा है और नीचे से जल मिल रहा है और लाइट एनर्जी की वजह से एटीपी यहाँ पे बन रही है। अब इस वाले डायग्राम में आप देखो सूर्य का प्रकाश पत्तों पे पड़ता है, पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को देते हैं और ऑक्सीजन पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जानवरों के द्वारा पेड़ पौधों पे आता है और पेड़ पौधों से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है पेड़ पौधों को जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उसको प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश इन पत्ती पे आया, ये ऊर्जा मिली, ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिली और वाटर से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज टूट के ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही स्वपोषी पोषण होता है जीवों में। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए खनिज पदार्थों तथा अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण तथा सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खनिज लवण तथा सौर की उपस्थिति को ग्रहण करते हैं। इस चित्र के अंदर सूर्य का प्रकाश पत्ती पे पड़ता है, पत्ती में क्लोरोफिल होता है, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और नीचे से जल जाइलम के द्वारा ऊपर आता है और पत्तों तक पहुंच जाता है और पत्तों पे पहुंचने के बाद फिर यहाँ पे क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक अभिक्रिया होती है जो 6 कार्बन और 6 जल के द्वारा होती है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा होती है जिससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होकर पेड़ पौधों को क्या करता है, ऊर्जा या एनर्जी देता है। तो ये एनर्जी सूर्य के प्रकाश के जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तोड़ने के बाद इसने क्या किया, ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज ने क्या किया, पौधे को भोजन दिया या पौधे को ऊर्जा दी या पौधे को वो पोषक तत्व दिया जिससे पौधा अपना जैव प्रेक्षण या जैव उत्प्रेरक कार्यों को कर सके या अपनी जिंदगी या अपने रोजाना की एक्टिविटी को कर सके या उसके शरीर के किसी भी टूटे फूटे ऊतक या उसके अंदर कोई बीमारी है उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में भी सहयोग करता है तथा कहीं टूटा फूटा हो कोई ऊतक या कोशिका तो उसको रिपेयर भी करता है यानी उसकी मरम्मत भी करता है तथा साथ में अगर खाना ज़्यादा बच जाता है या ऊर्जा ज़्यादा आ जाती है तो उसे वो फल के रूप में शरीर के फल वाले भाग में स्टोर कर देता है और धीरे धीरे वो एक फल का रूप ले लेता है या फिर शाखाओं और तनाव में स्टोर कर देता है रिक्तियाँ के अंदर, ताकि वो आगे जब ऊर्जा की ज़रूरत हो तो पादप वहाँ से अपना भोजन या वहाँ से वो ऊर्जा ले लें और बाद में जब सूर्य का प्रकाश दोबारा से मिले तो वो फिर दोबारा से वो एनर्जी बना लें। तो इस तरह से पोषक तत्व अपना भोजन ग्रहण करते हैं और बनाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक कंपोनेंट था जबकि वाटर अकार्बनिक कंपोनेंट था। दोनों आपस में मिलकर क्या किए, ऊर्जा को ग्रहण किया और ऊर्जा को संशोषित किया।